हजारीबाग मुक्तिधाम में स्थित विद्युत शवदाह गृह को चालू कराने के लिए कुछ लोग बैठे हैं एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर। हजारीबाग के खिरगांव स्थित शमशान घाट में 2017 में बने विद्युत शवदाह गृह को फिर से चालू कराने के लिए हजारीबाग के समाजसेवी लोगों ने आज हजारीबाग नगर निगम के खिलाफ शमशान घाट में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों ने नगर निगम के खिलाफ नाराजगी जाहिर की एवं उनकी मांग थी कि इसे जल्द से जल्द फिर से चालू किया जाए, क्योंकि लगभग 1.5 करोड़ की लागत से 2017 में तत्कालीन सांसद यशवंत सिन्हा के द्वारा इसका भव्य उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन के कुछ दिनों के बाद सही ये बंद पड़ा है और न सरकार का नगर निगम का इस ओर ध्यान है और न ध्यान होने के कारण इतनी महंगी मशीन कबाड़ बनती जा रही है, जो सरकारी पैसे के दोहन को दर्शाता है। लोगों की अंतिम यात्रा होती है वहाँ धरना देने। देखिए, हम लोग के धर्म में यह सबसे पुण्य स्थल है। यह राजनीति का स्थल नहीं है, लेकिन यहाँ हम लोग सभी लोग बैठे हैं, उसका एक ही उद्देश्य है कि नगर निगम और जिला प्रशासन के संज्ञान में यह मामला जाए कि यहाँ का जो मशीन है वो लगभग 4.5-5 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। कई बार हम लोगों ने लिख के दिया नगर निगम को, जिला प्रशासन को लिख के दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब कार्रवाई किसी लिख के देने पर नहीं होती है, और हमने कई बार राज्य सरकार को भी लिख के दिया कि नगर निगम अपने सारे एसेट को डेड एसेट में बदल रही है, केवल टेंडर, ठेकेदारी और कमीशन, इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो नगर के हम सम्मानित नागरिक हैं, हम वोटर हैं यहाँ के, तो हमारा दायित्व तो बनता है कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। इसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम लोग का डिमांड है कि यह मशीन जल्द से जल्द चालू हो। आईवास नगर निगम कर रहा है कि इसको एलपीजी में कन्वर्ट कर देंगे, सस्ता होगा। पहले क्यों नहीं किए? वही पदाधिकारी थे, वही कर्मचारी थे। उस वक्त तो मशीन डीजल से चल रहा था, बिजली से चल रहा था। बड़ा मशीन, ये इन्वर्टर क्या बोलते हैं, जनरेटर लगा हुआ है। आज एलपीजी में चेंज कर रहे हैं, उसका टेंडर कर दिया, टेंडर जिसको मिला वो भाग गया। ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं करती है नगर निगम? कोई संज्ञान में नहीं ले रहा है, कोई मतलब नहीं है। सब बिजी हैं टेंडर कराने में और ठेकेदारी कराने में, कमीशन लेने में। इसका विरोध है और इसे अगर जल्द से जल्द चालू नहीं कराया गया तो हम लोग को रोड में उतरना हो सकता है कि हम लोग रोड में उतरे इस मामले को लेकर। हो रही है और किन की कमी है? ये सामने सौदागिरी जो आप देख रहे हैं, 2015 में ये योजना, ये संयंत्र यहाँ पर लगाया गया था। लेकिन लगाने के साथ ही हमको लगता है ये हाथी का दांत है, खाने का कुछ और दिखाने का कुछ। ये आप समझ लीजिए कि हजारीबाग के लिए, सौदागिरी के लिए एक दुर्भाग्य, हजारीबाग का पूरा दुर्भाग्य है। आज जब से ही बना है, हमको लगता है 1-2 महीना ही वर्क किया होगा, उसके बाद ये अभी तक वर्क करने के लिए प्रयासरत है। इसका सारा मशीन आज के समय में फेल हो चुका है। लेकिन हमको लगता है जो जनप्रतिनिधि हैं या पदाधिकारी हैं, उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट हर हालत में होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी तो आप कहीं जीते हैं, लेकिन मरने के लिए आपको इसी जगह पर आना होता है। लेकिन मरने के समय भी कम से कम आपको चीता भी अगर अच्छा से नहीं जलाया जाए तो कितना दुर्भाग्य का। आज लकड़ी का यहाँ समस्या नहीं है, कमेटी बहुत अच्छा काम करती है, लकड़ी हमेशा व्यवस्थित। लेकिन आने वाले दिन एक तो समय आएगा, एक तो भविष्य आएगा जब लकड़ी का कमी होगा, उस समय इसी संयंत्र के द्वारा जलाया जाएगा। लेकिन क्या यहाँ का दुर्भाग्य है कि संयंत्र को अभी तक बनाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, जबकि इसकी आवाज़ हम लोगों ने लगातार हजारीबाग के पटल पे उठाया है। लेकिन हमको लगता है इसके लिए नगर निगम का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है, या जीते हुए उनके जो प्रतिनिधि हैं उनका ध्यान इनके ऊपर नहीं जा रहा है। वो सारे लोग लगता है कि टेंडर और नया काम करने में ज़्यादा आतुल और व्याकुल होते हैं, जबकि इस काम के ऊपर उनका विशेष और पहला फर्स्ट प्रायोरिटी में ये काम होना चाहिए। लेकिन ये काम उनको पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिनके कारण हजारीबाग में सौदागिरी का स्थिति और जो मशीन की स्थिति है वो आज तक ठीक नहीं हो सका, जिसके कारण बहुत कठिनाइयाँ हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो ये जानने की बात है कि ये मशीन कब आई थी। ये मशीन हम लोगों के आने से पहले, हम लोग का चुनाव हुआ था 2018 में, उस समय से पहले ये मशीन आई हुई थी। और रही बात कमीशन खोरी की, और ये भी आरोप लगाया जाता है कि मशीन को चालू करने में नगर निगम ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो ये बिल्कुल गलत बात है।
आपको मैं जानकारी देना चाहूँगी कि जब कोविड काल था उस समय अत्यधिक जब मौतें हो रही थी कोविड से, उस समय मैंने ये बात हमारे निगम परिषद की बैठक में भी उठाई थी। तो इसमें जब उस समय नगर आयुक्त माधवी मिश्रा जी थी, उस समय हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया था उस विद्युत सौदा गृह को चालू करने का, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो चालू नहीं हो पाया। हम लोगों ने जहाँ से ये मशीन मंगवाया गया था मद्रास से, वहाँ से भी इंजीनियर्स को बुलाए थे, लेकिन वो इंजीनियर इसको चालू नहीं कर पाया और सीधे ये बोला गया कि वो मशीन जो है गुणवत्ता उसकी काफ़ी ख़राब थी, जिसके कारण ये बहुत जल्द ख़राब हो गया। और रही बात कमीशन की, तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन्हीं लोगों से पूछा जाए कि ये इसकी हालत क्या है। मैं तो सीधे कहूँगी कि ये जो मशीन आज जो ख़राब पड़ा हुआ है वो भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़ गया और इसीलिए मशीन ख़राब पड़ा हुआ है। और हम लोगों ने इसको भरपूर कोशिश किया चलाने का, लेकिन उसकी गुणवत्ता ख़राब होने के कारण नहीं चल पाया। एक बातें मैं और बताना चाहूँगी कि इस मशीन को लेकर मैंने डीसी महोदया को भी संज्ञान में दिया था और ये भी कहा था कि अगर ये मशीन चालू हो जाती है तो उनके माध्यम से भी एक प्रयास किया गया था इस विद्युत सौदा गृह को गैस वाला जो होता है बर्नर वाला, उसमें कन्वर्ट करने का कोशिश किया गया था, लेकिन नहीं हो पाया था। और मैंने डीसी महोदया से एक नए मशीन की भी मांग की थी। अगर ये चालू नहीं हो पाता है तो जिला प्रशासन हम लोगों की, चूँकि हम लोग के पास फंड उस समय उपलब्ध नहीं था, तो मैंने डीसी महोदया से बोला हुआ था कि हम लोगों को एक नया जो है मशीन उपलब्ध कराया जाए ताकि जो कोविड में जो अत्यधिक मौतें हो रही थी वो कम हो सके, हम लोग उसको मतलब जलाने में हम लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन प्रशासन के तरफ से भी हम लोगों को कोई मदद नहीं किया गया। देखिए, एक हम लोग फाइनल रिपोर्ट जो है वहाँ के इंजीनियर से ले लेते हैं। अगर वो लिख करके दे देते हैं कि ये चालू होने की हालत में नहीं है, तभी हम लोग इसमें आगे कार्रवाई कर पाएंगे। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि अगर वो चलने की स्थिति में नहीं है तो जनता की सुविधा के लिए, जनता को कोई तकलीफ़ ना हो, इसके लिए नई मशीन लगवाई जाए और जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिले।